कल चलो कल देखो हमने क्या क्या सीखा था, ये गुणा के सीखे थे हमने, गुणा का, और ये जो है तत्समक, गुणा का योग क्रम विनिमय, और गुणा का हमने सीखा था ये संवर्ग वाला। आज हम सीख रहे हैं योग मतलब जोड़ का। जैसे योग का सहचर्य का नियम है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ा तो कितने आ गए हमारे भाई, 2 प्लस 3 और 4 7 बराबर 9। ठीक है, अगर हम इनकी जो संख्या बदल दें तब भी हमारे योग पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे मान लो हमने जो है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 5 प्लस 4 बराबर ये भी। देखो पहले हमारी जो है 2 बाहर था और 3 और 4 अंदर थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया अपनी बार, तो हमने जो है 2 अंदर ले लिया, 2 प्लस 3 कर दिया और 4 को बाहर कर दिया, तो हमारा योग कितना आया, मतलब जोड़ कितना आया, यहाँ पे भी 9 था और यहाँ पर भी 9। तो इसका मतलब ये है कि हम इनका क्रम अगर बदल दें तो इनके जोड़ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं योग का तत्समक अवयव। क्या आएगा, योग का तत्समक अवयव। जैसे हमने गुणा के उसमें बताया था कि 0 होता है इसका तत्समक है। जैसे 0 में अगर पिछली बार हमने क्या किया था, गुणा किया था, इसमें कर रहे हैं जोड़, तो पिछली बार जब गुणा वाले में ये था कि अगर 0 के हम किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, यदि हम जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जो हम इसमें 0 में जोड़ रहे हैं। जैसे 5 में 0 जोड़े तो क्या आ जाएगा 5, 9 में 0 जोड़े तो क्या आ जाएगा 9, 0 में अगर 8 जोड़ दें तो क्या आएगा 8। ठीक है, अब योग का क्रम विनिमय त्रिकोण है, योग का क्रम विनिमय त्रिकोण, इसका क्या मतलब है, यदि हम जो है संख्याओं का क्रम बदल दें तब भी हमारा जोड़ वही रहता है। कैसे, जैसे 5 प्लस 3 हमारा कितना हो गया 8, यदि हम इस 3 को पहले कर दें, 3 प्लस 5 कर दें तब भी हमारा 8 ही आ रहा है भाई, पहले ये आगे थी भाई, इनका स्थान बदल दिया हमने, क्रम बदल दिया, पहले इस क्रम में थी अब ये इस क्रम में हो गई, हमारे जोड़ पे कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा ना। जैसे मान लो 6 प्लस 3 बराबर 9, यदि हम 3 प्लस 6 भी करेंगे तब भी हमारा जोड़ कितना आएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का, इन अंकों का क्रम यदि हम बदल दें तो हमारा जोड़ वही रहता है। ठीक है, अब योग के संवर्ग का त्रिगुण में क्या है, यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे भाई तुम्हें पता है सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यदि 0 को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या बनेगी। तो जैसे 5 प्लस 2 को यदि हम जोड़े तो ये हो गया 7, भाई ये भी हमारी पूर्ण संख्या है और ये भी हमारी पूर्ण संख्या है, तो इसका योग कितना आया 7, ये भी पूर्ण संख्या है। जैसे 4 प्लस 4 को हमने जोड़ा तो ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, तो इनका योग कितना आ रहा है 8, ये भी हमारी पूर्ण संख्या ही है। तो इनमें चारों में समझ में आ गए तुम्हारे। योग के सहचर्य में यह है कि यदि हम ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर के अंकों को बदल दें तब भी हमारा जोड़ वही रहता है। योग के तत्समक का अवयव यह है 0, 0 हमारा होता है तत्समक अवयव। यदि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। देखो 1 में जोड़ रहे थे तो 1 ही आ गया, 5 में जोड़ रहे थे तो 5 ही आ गया,
9 में जोड़ रहे थे तो 9 आ गया। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या में यदि हम जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। योग का क्रम विनिमय में क्या है कि हम यदि इनके अंकों का क्रम बदल दें, आगे की पीछे, पीछे का आगे कर दें, तब भी हमारा योग वही रहता है। योग का संवर्ग में क्या है, यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया।